Hello everyone, welcomes to once again. So in this video we are going to discuss about basically methods of lubrication कि किसी भी मशीन के पार्ट में लुब्रिकेशन किस विधि के द्वारा दिया जाता है, कौन कौन सी प्रमुख विधियां होती हैं। तो वर्कशॉप में मशीन पार्टों को लुब्रिकेंट देने के लिए जो लुब्रिकेशन की विधि होती है यही लुब्रिकेशन सिस्टम के नाम से जानी जाती है और जिन साधनों के द्वारा लुब्रिकेंट दिया जाता है उसी को लुब्रिकेटर्स कहते हैं। तो लुब्रिकेशन की बेसिकली तीन प्रमुख विधियां हैं। ग्रेविटी फीड विधि। ग्रेविटी फीड विधि में क्या होती है, इस विधि में तेल को या फिर जो ग्रीस होती है उसको किसी ऊंचे स्थान पर रखकर तेल को बूंद बूंद करके ग्रेविटी द्वारा मशीनी भाग पर लुब्रिकेंट किया जाता है। दूसरा होता है फोर्स फीड सिस्टम। इसमें लुब्रिकेटर द्वारा जो यंत्र होते हैं लुब्रिकेशन के लिए, लुब्रिकेटर द्वारा पार्टों के मध्य स्नेह को फोर्स करके दबाव करके डाला जाता है। नेक्स्ट वन स्प्लैश विधि। इस विधि में जो भी पार्ट होते हैं वो लुब्रिकेंट से भरे हुए बाथ में क्या होते हैं, पूर्ण रूप से डूबे रहते हैं। जैसे ऑयल गियर ड्राइव वगैरह होता है तो उसमें बेसिकली जो भी सिस्टम होते हैं उसमें डूबे रहते हैं। तो तीन विधियां होती हैं प्रमुख रूप से लुब्रिकेशन की, वन बाय वन करके हम सबको डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में। सो फर्स्ट वन ग्रेविटी फीड मेथड। इस विधि में तेल या ग्रीस को जो भी लुब्रिकेशन के लिए प्रयोग किया जा रहा है उसको किसी ऊंचे स्थान पर रखा जाता है जहां से तेल या ग्रीस एक एक बूंद करके गुरुत्वाकर्षण द्वारा मशीन के पार्ट के ऊपर गिरता रहता है। ठीक है, और इसमें कई सारे अनेकों लुब्रिकेटर प्रयोग किए जाते हैं। मीन्स अलग अलग जगह पे कई सारे लुब्रिकेट प्रयोग किए जाते हैं। अब ग्रेविटी फीड मेथड में कई सारी विधियां होती है, उनको भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहली आती है ऑयल कप। जो लुब्रिकेटर होते हैं, लुब्रिकेटर के आधार पर इसको कई कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो उसमें सबसे पहला होता है ऑयल कप के द्वारा। ऑयल कप, इसमें तेल भरा जाता है और ये पार्ट पर फिट किया होता है। इसके नीचे का भाग बेसिकली थ्रेडेड होता है जिसमें चूड़ी कटी होती है जिससे इसे मशीन पार्ट पर फिट किया जा सकता है। इसमें दो स्टॉप कॉक होते हैं। ऊपरी वाले कॉक का प्रयोग तेल को भरने के लिए किया जाता है, जबकि नीचे वाला जो कॉक होता है वो उसको खोलने के लिए, बंद करने के लिए प्रयोग किया जाता है जिससे कि ऑयल होल के द्वारा मशीन के पार्ट पर बूंद बूंद करके गिरता रहे। ठीक, इसका जो बेसिकली ज्यादातर प्रयोग किया जाता है वो स्टीम इंजन के सिलेंडरों में किया जाता है जहां एक कॉक को खोलते हैं तो दूसरे को बंद रखते हैं ताकि तेल धीरे धीरे गिरता रहे। मान लीजिए अगर हम दोनों कॉक को खोल देते हैं तो ऊपर से प्रेशर ज्यादा लगेगा और तेल एक बैग करके गिर जाएगा। तो इसलिए क्या करना, एक ही कॉक को खोलते हैं जिस तेल बूंद 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 करके थ्रेडेड पार्ट के माध्यम से मशीनी पार्ट पर गिरता रहता है। फिगर अभी हम नीचे देखने वाले हैं सबका। सेकंड वन कौन सा होता है, सेकंड वन है बिग फीड सिस्टम या फिर बिग फूड लुब्रिकेटर के नाम से भी जानते हैं। कुछ मशीन पार्टों पर निरंतर लुब्रिकेंट की आवश्यकता होती है, मींस कंटिन्यूअस उसमें लुब्रिकेशन करना रहता है। जैसे कि गियर बॉक्स, साफ्ट बेयरिंग, इन सब में क्या होता है, हमें गियर बॉक्स, साफ्ट बेयरिंग, इन सब ऐसे स्थानों पर कंटिन्यूअस लुब्रिकेशन की आवश्यकता होती है। तो इन सब जगहों पर लुब्रिकेशन के लिए बेसिकली इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें भी ऑयल कप की तरह ही एक बर्तन होता है जिसमें बेसिकली एक बत्ती, एक बिक लगी होती है जिसके द्वारा जो ऑयल होता है होल के द्वारा नीचे निकलता है। इन बत्तियों के द्वारा बूंद बूंद करके तेल मशीनी पार्टों पर गिरता रहता है और ये एक प्रकार की साइफन जैसी साइफन की विधि होती है। इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, तो बड़ी प्लेटों पर जहाँ काफी लंबे जॉब होते हैं वहां पर बेसिकली इसका प्रयोग किया जाता है जिसमें कई सारी बत्तियां सुराख में लगी होती ताकि लंबी दूरी तक वो लुब्रिकेंट को क्या सकें, पहुंचा सकें। ठीक, सेकेंड वन इज ग्रीस कप लुब्रिकेशन। यह एक कप के जैसा बर्तन होता है, कप शेप में होता है। इसमें ग्रीस को भरकर मशीन के ऊपरी भागों पर हम क्या करते हैं, लगा देते हैं। इसके ढक्कन के अंदर चूड़ी कटी होती है। जैसे ढक्कन को बंद किया जाता है तो क्या करता है, सिस्टम के अंदर प्रेशर दबाव करता है, प्रेशर क्रिएट करता है जिससे ग्रीस पर भी दबाव पड़ता है और दबाव पड़ते ही ग्रीस सेमी लिक्विड से क्या होती है, धीरे धीरे मेल्ट होकर के लिक्विड फॉर्म में धीरे धीरे करके बियरिंग और शाफ्ट की सतह पर पहुंचती जाती है। नेक्स्ट वन होता है लिवेनिस ग्लास बोतल लुब्रिकेटर। इसे नीडल लुब्रिकेटर के नाम से भी जानते हैं। ये बेसिकली कांच की एक बोतल होती है जिसमें तेल भरा होता है। इसमें लकड़ी का कॉर्क लगा देते हैं, मीन्स उसको होल को बंद करने के लिए इसे तेल से भरकर कॉर्क लगाकर उल्टा मशीन के पार्ट के ऊपर लटका दिया जाता है। इसमें एक कॉर्क में एक पिन लगी होती है जो कि नीचे दबती है
जब शाफ्ट हमारा रोटेशन करता है, गति करता है, तो क्या करता है, पिन को दबाता है। तो शाफ्ट की गति से जब पिन दबती है तो सुई के साथ घर्षण करती रहती है, तो सुई के हिलने से हवा अंदर प्रवेश करती है और तेल बूंद बूंद करके शाफ्ट के बेयरिंग के ऊपर गिरता रहता है। तो तेल के बहाव को सुई के साइज से घटाया बढ़ाया जा सकता है। जिस साइज की हम सुई प्रयोग करते हैं उसी साइज में क्या होता है, तेल की धारा गिरती रहती है। और तेल तभी गिरता है जब शाफ्ट चलता है। अगर शाफ्ट नहीं चल रहा है, रुका हुआ है, तो तेल नहीं गिरेगा। जब वो मोशन करेगा शाफ्ट, सुई पर दबाव पड़ेगा, ऊपर की तरफ जाएगी, कुछ हवा अंदर जाएगी, तभी लुब्रिकेंट नीचे गिरेगा। तो ये सारे कुछ प्रमुख माध्यम होते हैं लुब्रिकेशन के, जैसे कि सबसे पहले यहाँ आपको ऑयल कप दिखाया गया है। ठीक, यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको भर के इसको बंद कर देते हैं और नीचे से बूंद बूंद करके गिरता रहता है। तो ऑयल कप है। ये दूसरा सिलेंड्रिकल ऑयल कप को दिखाया गया है। तो आपको एग्जाम में फिगर दिया जाता है, पूछा जाता है कौन से लुब्रिकेशन के मेथड को दर्शा रहा है, तो आपको क्लियर होना चाहिए। हर एक लुब्रिकेशन के मेथड के फिगर से ही ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हो गया पहला वाला ऑयल कप। सेकेंड वन सिलेंड्रिकल ऑयल कप। उसके बाद ये लेवेनिस ग्लास फीड के सिस्टम को दिखाया गया है। यहाँ पर लेवेनिस ग्लास फीड वाला सिस्टम है। ये नीडल है, शाफ्ट पर ये दबाव डालती है तो ये ऊपर की तरफ जाती है, जिससे तेल क्या होता है, नीचे गिरता है। इसके बाद यहाँ पर दिखाया गया है नेक्स्ट वन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है बिग फीड लुब्रिकेटर। सबसे ज्यादा एग्जाम में इसी का फिगर पूछा जाता है, बिग फीड लुब्रिकेटर का। तो इसे आप ध्यान रखेंगे, मिस मत करिएगा। नेक्स्ट वन बिग फीड के बाद कौन सा दिखाया गया है, तो यहाँ ग्रीस कप दिखाया गया है, जो कि कप के शेप में होता है, जिसमें हम ग्रीस वगैरह भर के इसको प्रयोग करते हैं। और साइड में आपको दिखाया गया है साइड फीड लुब्रिकेटर, जिसे अभी हम नीचे पढ़ने वाले हैं। ये कांच की बोतल होती है, ये पारदर्शी होती है, जिसमें हम बाहर से देखते रहते हैं कि लुब्रिकेशन का स्तर क्या है, और ये जाली से छन के नीचे यहाँ पर ऑयल गिरता रहता है। तो साइड फीड लुब्रिकेटर के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वन, तो इस ग्लास साइड लुब्रिकेटर होता है, इसे साइड फीड लुब्रिकेटर के नाम से भी जाना जाता है। इसका और क्या नाम है, तो ग्लास साइडेड ट्रिप फीड लुब्रिकेटर, या फिर इसे साइड फीड लुब्रिकेटर के नाम से भी जानते हैं। इसके लिए भी शीशे या कांच का लुब्रिकेटर, एक बोतल टाइप प्रयोग किया जाता है, जिसके ऊपरी भाग में एक सुराख होता है जहां से तेल को भरते हैं। फिर बीच में एक जाली होती है जो अंदर लगी होती है, जहां से तेल फिल्टर होकर नीचे नोजल में आता है। बत्ती की जगह इसमें नीडल वाल्व लगा होता है, जिसके द्वारा तेल गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत बूंद बूंद करके गिरता रहता है। और साइड ग्लास से हम तेल के बहाव की मात्रा को देख सकते हैं कि किस प्रकार से तेल गिर रहा है, जैसा कि इस फिगर में आपको यहाँ पर दिखाया गया है। ऊपर से यहाँ से तेल आता है, जाली से छन के फिल्टर होके फिर नीचे यहाँ से क्या करता है, वाल्व के जरिए ये नीचे जाता है, और यहाँ से हम इसको हम देख सकते हैं। तो हो गया साइड फीड लुब्रिकेटर, ग्रीस कप, बिग फीड लुब्रिकेटर, इसके साथ ऑयल कप, सिलेंड्रिकल लुब्रिकेटर, लेविसन ग्लास बोतल लुब्रिकेटर। ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं, तो एक ग्रेविटी फीड के एग्जाम्पल होते हैं। आफ्टर ग्रेविटी फीड कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फोर्स फीड लुब्रिकेशन। फोर्स फीड में क्या होता है, उसमें प्रेशर, इसे प्रेशर फीड के नाम से भी जानते हैं। इसमें दबाव द्वारा लुब्रिकेशन किया जाता है। जहां भी हम इसका प्रयोग कर रहे होते हैं तो लुब्रिकेटर द्वारा क्या करते हैं, पार्टों के मध्य स्नेहक को, लुब्रिकेंट को हम क्या करते हैं, दबाव के द्वारा प्रेशर लगाकर उसको उसके मध्य भेजते हैं। इसमें सबसे पहला आता है ऑयल कैन, जो आप जनरली प्रयोग करते हैं, घरों वगैरह में भी प्रयोग करते हैं। जो भी साइकिल वगैरह होती है उसमें लुब्रिकेशन के लिए आप छोटा सा एक ऑयल का प्रयोग करते हैं, ऑयल कैन का। तो क्या है, एक फोर्स फीड का लुब्रिकेशन ही होता है, जिसको हम दबा करके क्या होता है, वहां से ऑयल निकलता है। तो एक बर्तन होता है जिसमें तेल भरकर मशीन पार्ट में हाथ द्वारा ऑयलिंग की जाती है। मीन्स हाथ द्वारा हम उसको क्या करते हैं, दबाते हैं तो तेल नीचे गिरता है। इसकी एक लंबी टेल होती है तथा यह हाथ के प्रेशर द्वारा चलती है। अलग अलग साइजों में मिलती है, अकॉर्डिंग टू यूज के अनुसार छोटा बड़ा जैसी हमें आवश्यकता होती है हम ऑयल कैन को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ऑयल कैन किसके अंतर्गत आता है, फोर्स फीड लुब्रिकेशन के अंतर्गत आता है। वैसे ही अनुमान लगा सकते हैं जहां आपको प्रेशर लगाने की जरूरत पड़े लुब्रिकेशन की, वो किसके अंतर्गत आएंगे, तो वो सभी फोर्स फीड के अंतर्गत आएंगे। और जहां आपको प्रेशर नहीं लगाना होता वो किसके अंतर्गत आते हैं, सबसे पहले वाले तो ग्रेविटी फीड के अंतर्गत आते हैं। और जहां पूरा पार्ट लुब्रिकेंट में डूबा होता है वो स्प्लैश विधि में हो जाएंगे। नेक्स्ट ग्रीस गन मेथड, इसका प्रयोग बियरिंग में ग्रीस देने के लिए किया जाता है। जहां पर हम बियरिंग वगैरह प्रयोग करते हैं शाफ्ट के साथ, वहां पर उसको ग्रीस देने के लिए बियरिंग में ग्रीस गन का प्रयोग किया जाता है। फिगर अभी हम नीचे देखेंगे,
जहां पर ग्रीस निप्पल लगे होते हैं, इस निप्पल पर ग्रीस गन की नोच को फिट करके दबाया जाता है, जिससे ग्रीस बियरिंग के अंदर चली जाती है। स्प्रिंग टाइप ग्रीस गन का प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है। ठीक, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट वन इज हैंड पंप बाय हैंड पंप के द्वारा। इसमें एक ऑयल टैंक फिट होता है। इस टैंक में से तेल मशीन पार्टों तक पहुंचाने के लिए हैंड पंप का प्रयोग किया जाता है। हैंड पंप से आगे मेन पाइपलाइन से कई ब्रांच लाइनें निकलती हैं, कई शाखाएं निकल रही होती हैं, जिनसे एक साथ मशीनों की ऑयलिंग की जाती है। मीन्स एक ही हमारा हैंड पंप होता है, उससे कई सारी ब्रांच लाइनें निकलती हैं, तो एक साथ मशीन के कई सारे भागों में लुब्रिकेशन किया जा सकता है। ठीक, एक साथ कई सारे भागों की लुब्रिकेशन करने के साथ साथ इससे लगातार ऑयलिंग भी की जा सकती है। इसके लिए पंप को बिजली की मोटर के द्वारा चलाया जाता है। अगर हमें कंटिन्यूअस लुब्रिकेशन करना है तो हम उसको हैंड द्वारा तो ऑपरेट कर नहीं सकते, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, बिजली के मोटर का प्रयोग करना होगा जो हमें कंटिन्यूअस लुब्रिकेशन करना है। इसे कंटिन्यूअस फीड भी कहते हैं। जब हम मोटर के द्वारा फीड देते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस फीड के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आपको फिगर में दिख रहा होगा, तो सबसे पहला दिखाया गया है ऑयल कैन लुब्रिकेशन दिखाया गया है। जैसे कि आप जनरली प्रयोग करते हैं वर्कशॉप वगैरह में भी कुछ इसी प्रकार के ऑयल कैन प्रयोग किए जाते हैं पार्टों की लुब्रिकेशन के लिए। ये भी आपको एक दिखाया गया, ये टी ऑयल लुब्रिकेशन टी शेप में है, तो टी ऑयल लुब्रिकेशन हो गया। इसके बाद ग्रीस कप स्प्रिंग, यहाँ पर आपको दिखाया है ग्रीस कप का, इसके बीच में स्प्रिंग लगी है तो इसलिए इसे स्प्रिंग टाइप ग्रीस कप कहते हैं। जहां पर हम बेरिंग में शाफ्ट और बेरिंग जहां पर असेंबल होते हैं वहां पर ग्रीस देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा फिगर आपको यहाँ दिखाया गया है लीवर टाइप प्रेशर ग्रीस गन, जिसमें बेसिकली ये लीवर के सिद्धांत पे कार्य करता है। जब इसको हम दबाते हैं तो ग्रीस हमारा क्या होता है, आगे निकलता है, तो लीवर के सिद्धांत पे कार्य करता है। और ये सबसे सिंपल ग्रीस गन दिखाया गया है, जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। इसमें ग्रीस भरकर हम यहाँ से प्रेशर के द्वारा दबाते हैं तो यहाँ से ग्रीस निकलती रहती है। ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, ग्रीस कप के अंतर्गत आते हैं। और ये हो गया हमारा हैंड प्रेशर फीड पंप, जिसमें हम यहाँ से हैंड के द्वारा जब इसको प्रेस करते हैं तो यहाँ से निकल करके बेसिकली यहाँ पर आपका लगा होता है टैंक, यहाँ से आता है, जब इसको हम प्रेस करते हैं तो यहाँ से निकल करके फिर यहाँ से कई सारे ब्रांचों में निकल करके मशीन के पार्टों पर जाता रहता है। यहाँ हम हैंड की जगह क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक का भी प्रयोग कर सकते हैं जब हमें कंटिन्यूअस लुब्रिकेशन करने की जरूरत होती है। आफ्टर दीज आर कम्स अंडर फोर्स फीड लुब्रिकेशन। ठीक, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कौन किसके अंतर्गत आता है। ठीक, नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं स्प्लैश लुब्रिकेशन की। जैसा हमने स्टार्टिंग में ही बात किया था कि स्प्लैश लुब्रिकेशन क्या होता है, तो इसमें जो भी पार्ट होते हैं जिनकी ऑयलिंग करनी होती है वो मशीन के पार्ट लगातार ऑयलिंग किए जाते हैं। मीन्स बेसिकली हमारे पास एक ऑयल का बाथ होता है जिसमें हमारे लुब्रिकेंट भरे होते हैं और इसमें पार्ट हमारे डूबे रहते हैं, इसी में डूब करके पार्ट चलते हैं। तो इससे क्या होता है, इनकी लगातार ऑयलिंग करनी होती है। कह सकते हैं जहां पर हमें किसी मशीन पार्ट की कंटिन्यूअस लुब्रिकेशन करनी है वहां पर किस मेथड का प्रयोग किया जाता है, तो स्प्लैश मेथड का प्रयोग किया जाता है। ये भी अकॉर्डिंग टू यूज कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहला रिंग ऑयलिंग। रिंग ऑयलिंग, इसमें बियरिंग शाफ्ट के ऊपर एक रिंग फिट किया जाता है। अब फिगर देख लीजिए, यहाँ पर आपको दिखाया गया है। ये बेसिकली क्या है, ये आपका एक ऑयल टैंक है जिसमें ऑयल भरा हुआ है। ये बियरिंग की शाफ्ट है, इसके ऊपर एक रिंग फिट है। ये रिंग थोड़ी ढीली होती है, जब ये मोशन करता है तो ये रिंग भी क्या होती है, इसी के साथ थोड़ी बहुत हिलती डुलती है, जिससे कि इसके छींटे ऊपर आते रहते हैं, लुब्रिकेशन होता रहता है। ठीक, तो देख लेते हैं क्या है रिंग ऑयलिंग मेथड में। तो इसमें बियरिंग शाफ्ट के ऊपर एक रिंग फिट की जाती है जो कि ढीली होती है। यह रिंग बियरिंग शाफ्ट के नीचे बने ऑयल कंटेनर में भरे तेल में डूबी रहती है। जब शाफ्ट चलती है तो रिंग भी इसके द्वारा कुछ थोड़ी हिलती है या चलती है, जिससे तेल के छींटे पुश बियरिंग और शाफ्ट पर लगातार पड़ते रहते हैं और उनकी ऑयलिंग होती रहती है। तो ये फिगर एग्जाम में दे दिया जाता है, पूछा जाता है ये कौन सा लुब्रिकेशन का मेथड है, तो ये कौन सा है, स्प्लैश लुब्रिकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट रिंग ऑयलिंग लुब्रिकेशन दिखाया गया। ठीक, ये ऑयल से भरा हुआ टैंक हो गया, ये बेसिकली स्प्रिंग हो गई जो इस पे लगी होती है। ठीक, और ये आपके शाफ्ट हो गए, बुश बेरिंग हो गई, जब ये चलता है तो ये हिलती है, इसी के द्वारा तेल के छींटे इस पर लगातार पहुंचते रहते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक, रिंग लुब्रिकेशन। नेक्स्ट वन इज वर्म या बॉटम गियर लुब्रिकेशन।
तो नेक्स्ट देखने वाले हैं वर्म या बॉटम गियर लुब्रिकेशन। इस विधि में गियर बॉक्स में तेल इतना भरा जाता है कि गियर ट्रेन का निचला गियर तेल में डूबा रहता है। इस प्रकार जो बॉटम गियर होता है तेल में डूबे होने से पूरी गियर ट्रेन में ऑयलिंग करता रहता है, अर्थात इसके दांते गीले होते हैं, तो इसके साथ लगने वाले गियर के दांते भी गीले हो जाते हैं। इस प्रकार आगे से पूरी गियर ट्रेन में ऑयलिंग होती रहती है। इसके लिए वर्म के निचले गियर को, वर्म या फिर निचले गियर को पूरी तरह तेल में डूबा होना चाहिए। यहाँ पर आपको दिखाया गया है वर्म गियर लुब्रिकेशन जो भी है बेसिकली, ठीक। यहाँ पर आप वर्म गियर पाथ लुब्रिकेशन में देख रहे होंगे, चाहे ये वर्म होता है या निचला गियर होता है, बेसिकली ऑयल से भरे कंटेनर पूर्ण रूप से डूबा रहता है। तो जब ये गियर आपस में रोटेट करती है, रोटेट करता है, तो इसके दांते इस तेल में डूबे होने के कारण भीगे होते हैं। तो इसके कांटेक्ट में जो ये पार्ट आते हैं ये भी धीरे धीरे क्या होते हैं, भीगे रहते हैं, ये भीग करके आगे जाते हैं। तो इसी प्रकार ये सर्कुलेट करते रहते हैं और पूरे सिस्टम में लुब्रिकेशन होती रहती है। तो क्लियर होना चाहिए कौन सा मेथड है, तो ये वर्म गियर लुब्रिकेशन का मेथड फिगर में दिखाया गया है, ठीक। वर्म या फिर बॉटम गियर लुब्रिकेशन दिखाया गया है। नेक्स्ट एंड लास्ट वन, चेन ऑयलर। यह भी बेसिकली स्प्लैश लुब्रिकेशन की ही एक विधि होती है। इसमें नीचे से चेन तेल के टैंक में डूबी रहती है, जिससे मशीन चलने पर ऑयलिंग लगातार होती रहती है। आप इस फिगर में देख पा रहे होंगे चेन ऑयल लुब्रिकेशन को, ठीक। तो आप फिगर को जूम डाउन कर देते हैं। इस फिगर में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर चैन ऑयलिंग लुब्रिकेशन को दिखाया गया है। ये एक चैन है जो कि कहाँ, इस लुब्रिकेंट के बॉथ में डूबी है। जब ये पूरा अरेंजमेंट चलता है तो ये चैन भी उसी के साथ चलती है, ऊपर नीचे क्या करती रहती है, लुब्रिकेशन को ट्रांसमिट करती रहती है और पार्ट हमारे लगातार लुब्रिकेंट होते रहते हैं। तो ये कुछ प्रमुख विधियां थी लुब्रिकेशन की, कुछ 3 विधियां थी जिसके बारे में हमने जाना। तो आपको सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि लुब्रिकेशन की कितने मेथड होते हैं, तो बेसिकली 3 होते हैं। तो सबसे पहला है वो कौन सा है, ग्रेविटी फीड मेथड। ग्रेविटी फीड मेथड में क्या किया जाता है, तो बेसिकली उसमें तेल को किसी ऊंचे स्थान पर हम रखते हैं और एक बूंद बूंद करके ग्रेविटी द्वारा मशीन के भाग पर गिरता रहता है और स्नेहन होता रहता है। ग्रेविटी फीड के बाद जो दूसरा आता है, दूसरा कौन सा है, फोर्स फीड है। हाँ, ग्रेविटी फीड में आपको क्लियर होना चाहिए कि कौन कौन सा ग्रेविटी फीड के अंतर्गत आता है। तो ग्रेविटी फीड के अंतर्गत सबसे पहला हमने पढ़ा था ऑयल कप। ऑयल कप के बाद हमने पढ़ा था उसमें फिर बिग फीड लुब्रिकेटर को, ग्लास फीड लुब्रिकेटर को, ल्यूमिनस फीड लुब्रिकेटर को, ठीक। आप फिगर में एक बार फिर से देख के क्लियर कर लीजिए। यहाँ पर ऑयल कप हो गया, सिलेंड्रिकल ऑयल कप हो गया, लेबनिस ग्लास फीड लुब्रिकेटर हो गया, बिग फीड लुब्रिकेटर, ग्रीस गन और साइड फीड लुब्रिकेटर। तो ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं, ग्रेविटी फीड के एग्जाम्पल हैं। ग्रेविटी फीड के बाद हमने सेकंड पढ़ा था फोर्स फीड लुब्रिकेशन को। तो फोर्स फीड में कौन कौन से आते हैं, फोर्स फीड में हो गया ऑयल कैन हाइड्रोलिक प्रेशर, फिर उसके बाद ग्रीस गन के द्वारा, हैंड पंप के द्वारा। तो ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, तो फोर्स फीड के अंतर्गत आते हैं, जिसमें हम लुब्रिकेटर द्वारा पार्टों की मध्य जब स्नेहन करना होता तो फोर्स हैंड के प्रेशर के द्वारा या इलेक्ट्रिक प्रेशर के द्वारा हम पार्ट के अंदर लुब्रिकेंट को भेजते रहते हैं। लास्ट वन हमने पढ़ा स्प्लैश लुब्रिकेशन के बारे में। स्प्लैश लुब्रिकेशन में क्या होता है, कंटिन्यूअस लुब्रिकेशन होता है। इसमें जो भी पार्ट होते हैं वो लुब्रिकेंट में डूबे रहते हैं, उससे बने बाथ में डूबे रहते हैं। जहां पर आरगीएल ड्राइव वगैरह होती वहां पर इसी प्रकार के मेथड प्रयोग किया जाता है। इसमें हमने पढ़ा 3 रिंग ऑयलिंग के बारे में, जिसमें बेसिकली रिंग प्रयोग की जाती है शाफ्ट के साथ, जो कि डूबी होती, ऊपर छींटे मारती रहती है और पार्ट में लुब्रिकेशन होता रहता है। इसके बाद हमने पढ़ा था वर्म गियर बाथ, जिसमें वर्म गियर या फिर निचला गियर पूरी तरीके से ऑयल टैंक में डूबा होता है, उसके संपर्क में आने वाले पार्ट भी क्या होते हैं, ऑयलिंग करते रहते हैं, तीत गीले होते जाते हैं और ऊपर को क्या करते रहते हैं, ट्रांसमिट करते रहते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हमने देखा चैन ऑयलर के बारे में, जिसमें बेसिकली एक चैन लगा देते हैं हम ऑयलिंग के लिए और चैन बेसिकली पूरे तरीके से ऑयल टैंक में डूबी होती है और जब हमारे पार्ट्स गति करते हैं तो उसी के साथ साथ वो क्या करती है, कंटिन्यूअस फीड को, कंटिन्यूअस लुब्रिकेंट को ऊपर भेजती रहती। तो कुछ प्रमुख माध्यम है जिसे आप याद रखेंगे, इन्हीं से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं नई वीडियो में जिसमें हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक जो कि कूलेंट के बारे में। इस 2 वीडियो में हमने जाना था लुब्रिकेंट के बारे में
मोस्ट इंपॉर्टेंट लुब्रिकेंट के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, लुब्रिकेंट के जो टाइप होते हैं, उसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पूछ लिया जाता है ग्रीस किस प्रकार का लुब्रिकेंट है, तो ग्रीस आपका एक सेमी लिक्विड है। पूछ लिया गया ग्रेफाइट किस प्रकार का है, तो ग्रेफाइट एक सॉलिड लुब्रिकेंट है। जितने भी आयल होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, तो लिक्विड के अंतर्गत आते हैं। सबसे मोस्ट पूछा जाता है उसकी विशेषता से, तो विस्कोसिटी जो होती है सबसे प्रमुख विशेषता होती है किसी भी लुब्रिकेंट की। इसके बाद फ्लैश पॉइंट जिस पर तेल वाष्पीकृत होने लगता है, फायर पॉइंट जिस पर तेल आग पकड़ लेता है, टोर पॉइंट जिस तापमान पर तेल गाढ़ा होता है लेकिन जमता नहीं है, बहता रहता है। तो ये सारे प्रमुख क्वेश्चन है जो कि इससे पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस वीडियो को देखकर रिवाइज कर लीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हैव ए गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय सभी को।